ओके, आज हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, आइडेंटिटी क्या है? व्हाट इज आइडेंटिटी? एनीवन? नो, वो आइडेंटिटी नहीं है, आपके पहचान की बात नहीं। मैथमेटिक्स में ये आइडेंटिटी किसको पढ़ते हैं? एनीवन? तो मैं बताता हूं। तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले, आइडेंटिटीज किसको बोलते हैं, है ना? तो आइडेंटिटीज किसको बोलते हो? मैथ में ऑलरेडी पढ़े हुए हो, बचपन से पढ़े आ रहे होगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी है। तो कहते किसको है आइडेंटिटी? देखो, आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन में क्या फर्क है। अगर मैं लिखूं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो दिस इज ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट आइडेंटिटी। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें क्या फर्क है? देखो क्या फर्क है। आइडेंटिटी हम उसको बोलते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए LHS RHS इक्वल होगा, तो दैट इज ए आइडेंटिटी, है ना? वंस अगेन, फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल इफ LHS इज इक्वल टू RHS देन दिस इज एन आइडेंटिटी। क्लियर है? बट यहां पे x के वेरिएबल के हर एक वैल्यू के लिए LHS RHS के बराबर नहीं है। x के किसी कुछ पार्टिकुलर वैल्यू के लिए LHS RHS के बराबर होगा। जैसे अगर आप x बराबर 2 पुट करो बच्चों, यहाँ पे x बराबर जब 2 पुट करोगे तो देखो इसका LHS, देखो LHS को चेक करो, LHS को। तो यहाँ अगर 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू x के जगह 2 प्लस 4, तो ये कितना हो गया? 2 2 जा 4 प्लस 4 कितना बना बच्चों? 8। तो LHS के RHS के बराबर आया। बट अब तुम्हारा मन करता है नहीं सर, हम x बराबर 1 पुट कर लेते हैं। x बराबर 1 पुट करोगे तो क्या LHS RHS के बराबर नहीं है? तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, या एल्जेब्रिक इक्वेशन बोल देंगे, इक्वेशन बोलेंगे, एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि इक्वेट किया हुआ है तो दिस इज एन इक्वेशन, बट दिस इज ए आइडेंटिटी। व्हाई आइडेंटिटी? क्योंकि अब तुमको मन करे कि सर हम a का वैल्यू 2 ले लेते हैं और b का वैल्यू 3, तो देखो LHS RHS के बराबर आएगा। तो a का वैल्यू आपने 2 लिया, LHS पहले चेक कर लेते हैं बच्चों, LHS। तो a का वैल्यू आपने 2 लिया और b का वैल्यू आपने 3 लिया, तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना बनेगा? 2 प्लस 3 5, 5 का होल स्क्वायर कितना बन गया? 25। LHS में हमारे पास कितना आ गया? 25। RHS को चेक करते हैं, RHS को। तो RHS को चेक करो, a और b का वैल्यू, है ना? RHS को चेक करते हैं। a का वैल्यू हम लोगों ने 2 लिया है, तो 2 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू आपने 3 लिया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, चेक करो, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4 इंटू 3 12। इसको ऐड करके देखो, 9 प्लस 4 कितना हुआ? 13 प्लस 12 कितना? 25। देखो ना, LHS RHS के बराबर आया। आप कोई भी वैल्यू ले लो, a बराबर 2 और 3 एक सेट ये वैल्यू लिए थे। अभी मन कर जाए नहीं सर a बराबर 10 ले लेते हैं और b बराबर -4 ले लेते हैं। आप कोई भी सेट वैल्यू, एनी वैल्यू फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b LHS RHS के बराबर आपको मिलता रहेगा, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। तो आई होप सो आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो आइडेंटिटी किसको बोलेंगे? आइडेंटिटी वैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बोल रहे हैं, वैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए LHS RHS के बराबर मिलता रहे। तो a प्लस बी, ये सब आइडेंटिटी है जो आप पढ़ के आए हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर, या आपने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये सब आइडेंटिटी है। क्लियर है ना? नाउ तो हमारा टॉपिक है आज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्यों हम बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें एल्जेब्रिक नहीं इन्वॉल्व रहेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वॉल्व रहेगा। जैसे देखो यहां पे देखते हैं, एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखते हैं। मैं बोलूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो देखो ना इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व हो गया ना। तो दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए LHS RHS के बराबर मिलेगा। थीटा का फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा you will have LHS is equal to RHS। थीटा का वैल्यू 30 रखो तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 अगेन 1 मिल जाएगा। थीटा का वैल्यू 60 रखो तो साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 अगेन 1 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। क्लियर कर रहे है ना? तो एनी वैल्यू ऑफ किसी भी वेरिएबल के कोई भी वैल्यू के लिए अगर LHS RHS के बराबर हो जाए तो हम उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। क्लियर है ना? तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमें
क्या पढ़ना है, आइडेंटिटीज किसको कहते हैं, अभी तक हम लोगों ने केवल इसको डिस्कस किया, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला को, है ना, जरा रिकॉल कर लेते हैं। कुछ फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए, बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, कुछ फॉर्मूला ऑलरेडी हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में लिखा चुके हैं ना, तो कुछ फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, है ना, उसके साथ हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे। जैसे हमें आना चाहिए बच्चों साइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस कॉस स्क्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, ये बेसिक फॉर्मूला है। इसी से दो फॉर्मूला और आप बना सकते हो, बताए थे ना। जैसे मैं बोलूं साइन स्क्वायर, है ना, और यू कैन राइट लाइक दिस, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखना पसंद करोगे, इसको इधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन को इधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ना 1 2 3 तीन फॉर्मूला हो गया आपके पास, एक ये हो गया, है ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया, है ना। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगेन इससे भी दो फार्मूला हम लोग बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं सर। कैसे बच्चों, तो टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखना पसंद करेंगे, 1 को उधर भेज देंगे तो हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी हम लोग यूज कर रहे होंगे, है ना, ठीक है ना। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक और फॉर्मूला बना सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। देखो ना टेन स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो दो फॉर्मूला और आपके पास मिल गया, एक ही, एग्री ना। अभी तक हम लोग बेसिक फार्मूला की बात कर रहे थे, एक ही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। मैं तो बोल रहा हूं 4 से 5 फार्मूला में पूरा आइडेंटिटी हम खत्म कर लेंगे, मात्र 4 से 5 फार्मूला जो आपको याद होना चाहिए। यस, उसी को मैं रिवाइज करा रहा हूं, जस्ट जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। दो हो गया ना। तीसरा फार्मूला हम लोग क्या डिस्कस किए थे, तीसरा हम लोगों ने डिस्कस करा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगेन इससे दो फार्मूला और बना सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूजफुल फार्मूला, यस, टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। ये बहुत ज्यादा यूजफुल फार्मूला है ना। टेन के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय साइन बाय कॉस। सिमिलरली अगर कॉट रहे तो क्या लिखेंगे बच्चों, हाँ, तो कॉट थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। टेन अगर साइन बाय कॉस हो रहा है तो कॉट क्या बनेगा, कॉस बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा, है ना। तो अभी तक कितना फॉर्मूला हो गया, 1 2 3 एंड 4। वन मोर फॉर्मूला, वो फॉर्मूला नहीं है, जस्ट जबरदस्ती आपको उसको लिख रहे हैं, क्या आप रेसिप्रोकल, यस, क्या, वही तो मैं बोल रहा हूं, वहीं आ रहे हैं। तो एक रेसिप्रोकल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूं बच्चों साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक ना, तो इसको लिखेंगे 1 बाय कॉसेक ना। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। देखो ना दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर हो जाएगा। अरे ये फॉर्मूला आया कहां से, ये तो तुम पहले से ही जानते हो, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो साइन किसके बराबर है, 1 बाय कॉसेक, या वाइस वर्सा, कॉसेक किसके बराबर है, 1 बाय साइन के। सिमिलरली कॉस थीटा की बात करें तो कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का। कॉस किसका रेसिप्रोकल, सेक का, तो कॉस इंटू सेक क्या बन जाएगा बच्चों, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, देन हमारे पास 1 हो जाएगा, है ना। साइन कॉसेक हो गया, कॉस सेक हो गया, और सिमिलरली लिखेंगे टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, टेन थीटा बताओ, कॉट थीटा के बराबर, 1 बाय कॉट थीटा, तो टेन इंटू कॉट क्या बन जाएगा, तो लिखेंगे बच्चों टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो इतने सारे फॉर्मूला के साथ हम आइडेंटिटी खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। इतने सारे फॉर्मूला के साथ आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। यस, तो इतने सारे फॉर्मूला के साथ हम लोग पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी
कंप्लीट कर लेंगे। नाउ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन कैसे रहता है, क्या स्ट्रेटजी है, बनाएंगे कैसे? तो देखो आपको क्या रहेगा, कुछ क्वेश्चन रहेगा LHS इज इक्वल टू RHS लाना होगा, है ना, जो देखेंगे अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, पहले स्ट्रेटजी सुन लेते हैं। तो आपको LHS RHS के बराबर लाना होगा, तो आपको 2-3 तरह का वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेगा। आप क्या करोगे, LHS से स्टार्ट करोगे, RHS पे पहुंच जाओगे। एक वैरायटी का ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन रहेगा, LHS को स्टार्ट करोगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे, जितना फार्मूला देख रहे हो, अगर फार्मूला लग रहा है तो फार्मूला लगा दो, है ना, उसमें कुछ फार्मूला लग रहा है तो फार्मूला लगा दो, अदरवाइज उसको सॉल्व करोगे तो LHS को सॉल्व करते करते RHS जो लाना है एज इट इज लेके आ जाओगे। एक तो क्वेश्चन ये रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन क्या होगा, जब आप LHS को सॉल्व करना शुरू करोगे तो एक जगह जाके अटक जाओगे, फर्दर आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाते, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। बट देखोगे कि जहां अटके हैं वो RHS नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको वहीं रोक देंगे, उसको एक ही क्वेश्चन बोल के छोड़ देंगे, फिर RHS से स्टार्ट करेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे, फिर एक जगह आके अटक जाएंगे, देखेंगे दोनों बराबर है। तो ये एक सेकंड अप्रोच होगा क्वेश्चन को बनाने का, क्लियर है ना। एक होगा क्या बच्चों, LHS को स्टार्ट करेंगे, RHS डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। दूसरा क्या होगा, LHS को स्टार्ट किए, सॉल्व करते करते एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आके फिर आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा है ना, अटक गए, तो उसको वहीं छोड़ के RHS को उठाइए, RHS को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे जहां अटके थे उस दोनों को इक्वल बड़ा दिखा देंगे। तो अगेन ये भी एक तरीका है ना। कुछ क्वेश्चन क्या होगा, जब मिलेगा ना तो आपको लगेगा ना वहां कोई फार्मूला लग रहा है, जितना फार्मूला देख रहे हो इसमें से कोई फार्मूला लग नहीं रहा है, मतलब आपको लगे कि अभी हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। तो एक सबसे बेहतर अप्रोच है, सारे क्वेश्चन को साइन कॉस में बदल दो। मैं रिपीट कर रहा हूं, और 90% क्वेश्चन इसी स्ट्रेटजी से बना रहे होंगे, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन देख के ना कोई फार्मूला लग रहा है सर, फार्मूला किसके किसके बीच रिलेशन है, एक आइडिया लेते हैं, साइन का स्क्वायर और कॉस के स्क्वायर के बीच कुछ रिलेशन का फार्मूला है, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिखे तो हो सकता है फार्मूला रिड्यूस करके वहां लगा सकते हैं। और किसके के बीच रिलेशन है, टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर के बीच है, टेन स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर के बीच है क्या रिलेशन, नहीं सर। तो अगर क्वेश्चन में टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर दोनों इन्वॉल्व है तो हो सकता है फार्मूला लगे तो डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देना है ना। सिमिलरली देखते हैं कॉट स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का रिलेशन है, या साइन कॉस है तो टेन लगा सकते हैं, या ये रेसिप्रोकल का रिलेशन है। और जब देख रहे हैं तो कोई फार्मूला सेट नहीं हो रहा है तो क्या करना है, क्वेश्चन को हर एक टर्म्स को साइन कॉस में बदल देना है, ठीक है ना। जो ऑलरेडी साइन कॉस में है, जो साइन कॉस में नहीं है, टेन है तो उसको साइन कॉस में बदल देंगे, कॉट है तो भी साइन कॉस में बदल देंगे, फिर फर्दर उसको सॉल्व करेंगे, 100% क्वेश्चन बन जाएगा। हो सकता है लेंदी हो बट क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है ना। तो इस स्ट्रेटजी के साथ पूरा का पूरा आइडेंटिटी बना लेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं ना, जैसे हमारे पास क्वेश्चन कैसा रहेगा, जैसे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको कह रहा है प्रूव दैट, है ना। क्वेश्चन में क्या है बच्चों, क्वेश्चन को कहा प्रूव दैट, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करने के लिए कह रहा है, तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है LHS से स्टार्ट करोगे कि 1 से स्टार्ट करोगे। अरे 1 से तो ये नहीं लाएंगे ना, ये तो कॉमन सेंस है बच्चों, तो हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे। देखिए लगाते हैं LHS हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा। LHS में इसको सॉल्व करेंगे, देखना 1 आ जाएगा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर लिख सकते हो क्या। तो आपको क्या कहा गया, अगर फॉर्मूला दिखे तो इमीडिएट फॉर्मूला लगा देना, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, कॉस इंटू सेक अभी देखो लिखा हुआ है, कॉस इंटू सेक 1 होता है ना, तो कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर भी 1 होगा। अगर नहीं समझ आता है तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, कैसा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा और सबका होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो क्या, अरे इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर, नौ कॉस इंटू सेक 1 होता है ना बच्चों, तो 1 का स्क्वायर कितना बन गया, 1 इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। हाँ क्या, cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, है ना। जैसे हमारे पास है बच्चों cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा, और इसको 1 के बराबर प्रूव करना है ना। प्रूव करने बोल रहा है, तो जरा सा देखो तो LHS में cosec स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, चेक करेंगे फॉर्मूला, cosec स्क्वायर माइनस 1, तो अभी आपको मैंने बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर cosec के बराबर होता है,
तो 1 को उधर भेजेंगे तो cosec स्क्वायर माइनस 1 cot स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखो ना LHS में, LHS से स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। LHS में हमारे पास है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला है, ये किसके बराबर होता है बच्चों? यस, वेरी गुड। तो cot स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, अदरवाइज cot का रेसिप्रोकल होता है 1/10, तो cot को लिख देंगे 1/10 स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। एग्री? ये दोनों कैंसिल आउट हो गए 1। एग्री? अगेन RHS, या तो आप डायरेक्ट यहाँ 1 लिख सकते थे, 10 इंटू कॉट 1 होता है, आपको जो समझ आता है ना इसके अकॉर्डिंग। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा, और जहां नहीं लगेगा वहां क्या आपको बताया गया है, जैसे क्वेश्चन देखेंगे अभी थोड़ी देर में, क्वेश्चन जहां लगेगा कुछ नहीं समझ आ रहा है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को साइन कॉस में बदलेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन बन जाया करेगा। ठीक है, तो नोट कर लेंगे इसको। चलो कुछ और एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं ना, कुछ और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। ठीक है ना, तो जैसे हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ध्यान देंगे, इजिकल टू 1। देखो ये क्वेश्चन है, कहता है प्रूव करना है ऐसा ना। आपको क्या बोला गया है, जब क्वेश्चन मिले है ना, तो क्वेश्चन मिले तो देखिए कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, तो मैंने देखा सेक थीटा 1 माइनस साइन का कोई फॉर्मूला नहीं है, सेक और टेन का कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं सर। तो क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में बदल देंगे पूरे क्वेश्चन को। बार बार मैं बोल रहा हूं, जिस क्वेश्चन को लगे कि कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, क्या करें, समझ नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, साइन कॉस में बदल देंगे। बदल देते हैं ना, तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS, तो सेक को क्या लिखोगे, 1/cos लिखेंगे क्या, और इंटू 1 माइनस साइन थीटा, साइन को साइन ही छोड़ देंगे, अगेन सेक को साइन कॉस के फॉर्म में लिखेंगे, तो सेक को लिखेंगे बच्चों 1/cos थीटा, प्लस टेन को लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। नाउ अगले स्टेप में लिखेंगे, ये देखो 1 इंटू दिस, तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है ना, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, इंटू यहाँ पे कॉस का यहाँ पे एलसीएम लो, तो कॉस और कॉस का एलसीएम हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ना देखो तो ऊपर 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस कॉस, तो हमारे पास क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एग्री ना, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखना पसंद करेंगे, कॉस स्क्वायर। देखो ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर लिखेंगे, है ना, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो गया 1, जो कि RHS के बराबर है। आई होप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे बच्चों हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलो इसको सॉल्व करते हैं ना, ये आइडेंटिटी हमारे पास आया। LHS से स्टार्ट करते हैं, तो लिखेंगे LHS में हमारे पास है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमको लाना है सेक इंटू कॉसेक, तो क्या करो ना साइन और कॉस में बदल दो, साइन कॉस में। तो सेक को क्या लिखना पसंद करेंगे, सेक को लिखेंगे 1 बाय, सेक होता है 1 बाय कॉस, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक को क्या लिखेंगे बच्चों 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या हुआ बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमारे पास ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ जरा इसको गौर से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, फार्मूला सबसे पहला फार्मूला आपके पास है, तो 1 डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा इंटू
साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, 1/cos को क्या बोलते हैं? सेक। तो 1/cos स्क्वायर को क्या बोलते हैं? सेक स्क्वायर थीटा इनटू 1/sin को क्या बोल देंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो ना, एलएचएस से चले थे, आरएचएस आ गया, इजिकल टू आरएचएस प्रूफ। यस कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस प्लस सेक ए इजिकल टू 2, है ना। इसको प्रूव करना है, जरा लिख लेंगे। ये जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको बोर्ड में पूछा करता था ये क्वेश्चन जनरली, है ना। इसको क्या, जैसे आपको क्वेश्चन मिले तो आप कैसे सोचोगे, है ना। ये क्या स्ट्रेटजी सिखाया गया है। तो जब ये क्वेश्चन हमें मिला तो देख रहे हैं कॉट और कॉसेक में कोई फार्मूला नहीं बताया गया, जो कि फार्मूला भी ब्लैक बोर्ड पे हम मिटाए नहीं है। क्या टेन और सेक में कोई फार्मूला बताया गया है क्या? नहीं। तो आपको क्या बोले, आपको 90% क्वेश्चन बनता है ना, कुछ समझ में आए तो कौन साथ देगा, क्वेश्चन को साइन कॉस में बदल के आगे बढ़ जाओ। क्लियर है ना, वही काम करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। तो लिखते हैं बच्चों, एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। एलएचएस में जो है, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। तो लिखते हैं, एलएचएस में हमारे पास है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। एग्री? नाउ लिखो इजिकल टू 1 प्लस कॉट को साइन कॉस के फॉर्म में क्या लिखते हो? कॉस बाय साइन। देखो ना, कॉट को कॉस बाय साइन, तो कॉट को लिख देंगे कॉस ए बाय साइन ए, माइनस कॉसेक को क्या लिखते हैं? 1 बाय साइन ए, है ना। फिर इसको लिखेंगे 1, और 10 को क्या लिखते हैं बच्चों? साइन ए बाय कॉस ए, प्लस सेक को क्या लिखते हैं? 1 बाय कॉस ए। ठीक है ना। अब एलसीएम ले लो, तो यहां एलसीएम लेंगे तो हमारे पास साइन साइन और नीचे 1 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों? साइन ए। तो ऊपर क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, है ना। और इस ब्रैकेट में हमारे पास क्या होगा? 1 कॉस ए आ जाएगा आपके पास एलसीएम। तो आ जाएगा हमारे पास क्या, यहां हो जाएगा बच्चों कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। अब जरा ध्यान से देखो, ऊपर साइन प्लस कॉस माइनस 1, साइन प्लस कॉस प्लस 1। जरा इसको एक साथ सोचो, अगर इस दोनों को एक साथ कंसीडर किया जाए तो इसको ए बोल देते हैं, है ना। तो ये है ए माइनस बी, और इसको मैंने ए बोल दिया, ए प्लस बी। तो क्या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में बैठ गया ना ये फॉर्मूला में? ना। तो हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए पूरा है ये, तो हम लोग लिखेंगे साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? साइन इंटू कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। नाउ ए प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ दो, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर ए, प्लस 2 इंटू ए मीन्स साइन ए एंड बी मीन्स कॉस ए। एग्री? माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 बन गया ना बच्चों, होल डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। नाउ देखो एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है? 1। तो लिखेंगे यहां पे, ये तो 1 बन गया, फिर है प्लस तो प्लस दे दिए, और हमारे पास है 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1, और नीचे होल डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस और माइनस कैंसिल आउट। नाउ साइन ए कॉस ए कट जाएगा, है ना। साइन ए से कॉस ए तो बच गया क्या? 2। वही तो लाना था, इजिकल टू आर एच एस, है ना। नोट कर लेंगे, ठीक है। नाउ कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे बच्चे हमारे पास है क्वेश्चन साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे
साइन थीटा प्लस कॉशेक थीटा, कॉशेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो हमको LHS इज इक्वल टू RHS ये दिखाना है, ठीक है ना। चलो इसको LHS से स्टार्ट करते हैं बनाना, LHS से हम लोग इसको बनाना शुरू करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ आइडिया मिल रहा है क्या? देखो ना, साइन कॉसेक है, यहाँ कॉस सेक है ना, उसका होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ये स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको ब्रेक करके देखते हैं आगे क्या होगा। नहीं कुछ समझ में आएगा तो क्या करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलो बच्चों LHS इज इक्वल टू, क्योंकि हमें तो बनाते बनाते प्रैक्टिस है, आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्या करेंगे, तो कुछ स्ट्रेटजी होना चाहिए कि कब क्या करेंगे। तो बस सबसे कॉमन स्ट्रेटजी है, जब क्वेश्चन में कुछ ना समझ आने लगे तो क्या करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, फिर आगे उसको प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। तो ठीक है, इसको बनाते हैं। हमारे पास LHS में, तो LHS में है बच्चों साइन थीटा प्लस कॉशेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ोगे तो आपके पास क्या होगा, a स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मीन्स कॉशेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू a मीन साइन थीटा और b मीन्स कॉशेक थीटा प्लस अगेन a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ दो तो a स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू a मीन्स कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू सेक थीटा। नाउ ध्यान से देखो, साइन इंटू कॉशेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो साइन इंटू कॉशेक 1 होता है। देखो ना कहीं लिखे होंगे साइन इंटू कॉशेक 1 होता है ना। नाउ यहां लिखो, देखो यहां पे है बच्चों हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को एक साथ कर देते हैं, है ना। ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये इसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 2। उससे पहले इसको लिख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस इसका वैल्यू हो गया 2, इसको लिख ही चुके हैं, और प्लस सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगेन देखो कॉस इंटू सेक 1 होता है बच्चों, तो 2 इंटू 1 अगेन 2 यहां से निकल के आ गया, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। और यहां देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगेन 1, तो ये 1 प्लस 2 कितना बना 5 बना ना। और क्या क्या बच गया बच्चों हमारे पास बच गया कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। एग्री। नाउ जरा RHS को देखो, इधर हाँ RHS को देखो, RHS में 7 प्लस 10 और कॉट चाहिए, लेकिन हमारे पास कॉसेक और सेक आ गया और हमें क्या चाहिए 10 और कॉट। तो जरा कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जरा यहां ध्यान से देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है क्या, फॉर्मूला लगा दो ना, तो लिखो 5 प्लस कॉसेक की जगह लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ना कॉट लाना था बाबू, कॉट स्क्वायर इन्वॉल्व हो गया। अगेन सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अगेन 1 प्लस 5 कितना बना 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, और हमारे पास बच गया बच्चों 10 स्क्वायर थीटा। RHS प्रूव्ड। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इजकल टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है ना। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो LHS से स्टार्ट करते हैं, RHS पे पहुंचने का कोशिश करेंगे। तो बच्चों हमारे पास है LHS में ये है। अब जरा जैसे LHS देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, LHS में कॉसेक और साइन का कोई रिलेशन है क्या, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है। सेक और कॉस का भी कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ इनटू में होता कॉस सेक, तो चलो रेसिप्रोकल है 1 होता है ऐसा कुछ। तो आपको कुछ ना समझ में आए तो क्या बोला गया है, क्वेश्चन को
साइन कॉस में बदल देते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये कॉसेक को क्या लिखना पसंद करेंगे, बोलो 1/sin थीटा, और माइनस यहां है साइन थीटा, एग्री करते हैं क्या। अगेन सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1/cos थीटा माइनस, और इसको क्या लिखेंगे, कॉस तो कॉस ही है, साइन कॉस में जो कॉस और साइन में पहले से उसको तो छोड़ देंगे, अदरवाइज को साइन कॉस में बदल देंगे। नाउ बच्चों यहां देखो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, अगेन इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, साइन का अगले स्टेप में यहां पे एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है ना, यहां साइन थीटा, ऊपर क्या बच गया 1 माइनस बोलो साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां बच्चों नीचे आ गया कॉस थीटा और ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एग्री करते हो क्या। ओके सर ठीक है, ये बात समझ में आया। देखो ना कॉस से कॉस को डिवाइड किए तो 1 आ गया, माइनस 1 से डिवाइड किए कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ओके नाउ जरा देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक फार्मूला होता है बच्चों, वेरी गुड, तो लिख दीजिए, इसको लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है बच्चों साइन थीटा, इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कोई देखो कैंसिल आउट होने वाला है, देखो यहाँ पे साइन थीटा से साइन का स्क्वायर कट गया, यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस का स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास बचा क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो तो आरएचएस में वही लाना है क्या, नहीं सर, अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गया, आप क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते, इसको एक इक्वेशन बोल के छोड़ देंगे। मतलब क्या आपने एलएचएस से स्टार्ट किया बट आरएचएस पे डायरेक्ट नहीं पहुंच पाए, तो जहां सिंप्लीफाइड हो गया यहीं पे छोड़ देते हैं, आरएचएस से स्टार्ट करेंगे, यहीं आके रुकेंगे। देखना अब आरएचएस से स्टार्ट करो बच्चों, तो लिखो आरएचएस, आरएचएस हमारे पास है 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अगेन टेन और कॉट को क्या चीज में कन्वर्ट कर देंगे, साइन और कॉस में, है ना, तो साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करके इसको आगे बढ़िए, तो लिखेंगे बच्चों 1/tan को क्या लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस कॉट को क्या लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है ना। सॉल्व करिए तो साइन और कॉस का एलसीएम, तो लिखेंगे 1/साइन और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन, और यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन बचेगा, साइन इंटू साइन यहाँ क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो बचेगा कॉस, तो कॉस इंटू कॉस क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू, ये हो गया 1/साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1, तो अगेन बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, नीचे है बच्चों कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ध्यान से देखेंगे, है ना, ये 1 मेन डिवीजन ये है, डिवाइडेड बाय ये, तो रेसिप्रोकल होके ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या चला जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको इक्वेशन 2 देखो, देखो तो 1 और 2 दोनों बराबर नहीं है क्या, तो लिखेंगे हेंस या देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, है ना। तो इस तरह से भी कुछ क्वेश्चन का अप्रोच लेते हैं ना, एलएचएस से स्टार्ट करिए, जो सिंपली यहां से आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, साइन कॉस में बदलना होता है, यहीं पे आगे रुक गए सर, अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ देंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आरएचएस से स्टार्ट करेंगे, सॉल्व किए, वहीं पे आके रुक गए, लेकिन एलएचएस आरएचएस के बराबर, तो एक ही तरीका होता है सॉल्व करने का, ठीक है।